कौन जानता था कि सुशील की ये आखिरी छुट्टी होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में छुट्टी मनाने गए इंदौर के बैंक मैनेजर और उनके परिजन भी आतंकी घटना के शिकार हो गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में इंदौर के वीणानगर में रहने वाले सुशील, उनकी पत्नी जेनिफर, बेटा गोल्डी और बेटी आकांक्षा गए हुए थे। लेकिन जिस जगह पर वहाँ छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, अचानक से वहाँ पर आतंकी हमला हो गया और वहाँ पर मौजूद आतंकियों के द्वारा सुशील से कलमा पढ़ने की बात कही, जिस पर सुशील ने इनकार किया तो उसे नीचे बैठकर गोली मार दी। इस पूरे घटनाक्रम को सुशील की बेटी आकांक्षा ने देखा तो वह अपने पिता को बचाने गई, लेकिन इसी दौरान आतंकियों ने उसके पैर में गोली मार दी, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में सुशील की मौत हो गई तो उनकी बेटी आकांक्षा गंभीर रूप से घायल हो गई है। उनकी पत्नी और उनका बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इंदौर लाया जाएगा। फिलहाल घटना के बाद से उनके परिजनों ने कई तरह की बातों का जिक्र किया है। साथ ही घटना के बाद घायल आकांक्षा से इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों से भी बात की है। इसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र आकांक्षा ने किया है। फिलहाल घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला और कलेक्टर भी मृतक के घर पहुंचे हैं, परिवार से बात की है और साथ ही जानकारी यह भी लगी है कि हताहत होने वाले इंदौर के सुशील के शव को एयर इंडिया की उड़ान संख्या A1803 से शाम 8:15 पर इंदौर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सुबह हीरानगर क्षेत्र में जाकर परिजनों से भेंट भी की गई थी और दुख की इस घड़ी में शासन प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सरकार को अब रिएक्शन नहीं, एक्शन की आवश्यकता है। कि पहलगाम की जो दुखद घटना हुई है उसमें इंदौर के जो सुशील जी हैं उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, गोली उनको लगी है। हम लोगों ने जब से सूचना आई थी तब से वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसके टच में है। आज सबसे पहले उनका जो घर है वहाँ पर वीरानगर में जाना हुआ, इसके बाद प्राइम सिटी में जो उनके परिजन रहते हैं वहाँ पर भी मेरा आना हुआ, परिजनों से मुलाकात हुई। उनको ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग जो उनका मृत शरीर है और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है, परिवार के लोगों के साथ में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कि मृत शरीर को यहाँ तक लाया जा सके बिना किसी असुविधा के। और जो इंजरी भी चूँकि दिखाई गई थी उनके जो परिजन हैं तो उनका इलाज अच्छे तरीके से हो जाए, इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि परिजन जो है वो सुरक्षित हैं, श्रीनगर में हैं। जैसे ही वहाँ से मृत शरीर रवाना होता है, परिवार रवाना होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। जो वहाँ के लोकल एडीएम हैं उनके साथ मैं खुद संपर्क में हूँ। जैसे ही कोई आगे की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ से रवाना होते वैसे हम लोग को सूचित किया जाए। परिवार ने क्या बताया है? देखिए, जो वहाँ से निकल के बात आ रही है कि बाकी के लोग सुरक्षित हैं, उनको इलाज की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट एड है वो वहाँ पर कर दी गई है। बाकी अन्य कोई ये प्राथमिक सूचना है, अगर अन्य कोई सूचना मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताएं। सर, कब तक लाया जाएगा इंदौर? वो पता जा रहा घायल हुई थी, उनका यहाँ इलाज? जैसा मैंने बताया है कि वहाँ से जो सूचना प्राप्त हुई है कि माइनर इंजरी है और विशेष चिंता की कोई बात नहीं है। जो वहाँ से हम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। अभी श्रीनगर में बॉडी है, चूँकि रोड्स बंद हैं, एयरलिफ्ट करके लाया जाना है मृतक शरीर को, इसीलिए हम लोग लगातार उनके संपर्क में है। सुशील जी, अभी ऐसा हमको भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पता चला है कि वो बाहर थे, घूमने गए थे जम्मू कश्मीर यात्रा पे। पहलगाम में किसी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें उनका निधन हो गया है। और कौन? उनके साथ उनकी वाइफ और एक बेटा और एक बेटी। हमको तो यही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पता चला है कल।